Amateur. दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि शबान का महीना चल रहा है और शबान के महीने में शब बारात की मुकद्दस रात भी आती है। दोस्तों, कुछ वक्त पहले मैं शब बारात से रिलेटेड रिसर्च कर रही थी, तभी मुझे शब बारात के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। मैंने बहुत सी नई चीजें सीखी, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी ये शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, शब बारात की रात बहुत ही खास, बाबरकत और बेहद रहमतों वाली रात है। ये शब बारात की रात है जिसे अल्लाह ताला ने अपने बेशुमार रहमतों, मग़फ़िरतों और बरकतों से भर दिया है। ये वो मुबारक रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की बड़ी तादाद को माफ़ फरमाता है और इन्हें जहन्नुम से निजात अता करता है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर खास करम फरमाता है और बनु कल्ब कबीले की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों को बख्शिश देता है। इसका मतलब ये है कि बेशुमार गुनाहगार बंदों की इस रात मग़फ़िरत होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस रात को गफलत में ना गुजारे, बल्कि इबादत, दुआ और तौबा में गुजारे। अजीज दोस्तों, आज पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर उम्मत मुसलमा जिन मुश्किलात, परेशानियों, बीमारियों और आज़माइशों से गुजर रही है, इन हालात में हमें अल्लाह की तरफ पलटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपने घरों, मस्जिदों में, अपने मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह ताला को याद करें, उसके सामने सर झुकाएं, रो रो कर उससे दुआएं मांगे और उसकी रहमत को पुकारें। याद रखें, ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला मगरिब के वक्त से लेकर सुबह सादिक तक आसमाने दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नज़ूल फरमाता है और बार बार ऐलान करता है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे रिस्क अता करूं, है कोई परेशानी से निजात मांगने वाला कि मैं उसकी मुश्किल आसान कर दूं, है कोई बीमार कि मैं उसे शिफा दे दूं। अल्लाह ताला की ये आवाज़ हमें बुला रही है कि आओ मेरे सामने झुको, मांगो, रो, गिड़गिड़ाओ, मैं तुम्हें अता करूंगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस रात दिल से तौबा करें, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों और अल्लाह से सच्ची माफी मांगे, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह करें। सूरह यासीन, सूरह मुल्क और सूरह वाक़िया की तिलावत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद और सलाम पढ़ें और पूरे यकीन के साथ दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें माफ़ फरमा, हम पर रहम फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा और हमें अपने फजलो करम से नवाज दे। दोस्तों, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। वो बगैर मांगे भी अपने बंदों को बहुत कुछ अता करता है, लेकिन हम इंसान कमजोर हैं, भूल जाते हैं, गुनाहों में पड़ जाते हैं, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करते हैं। जुल्म, नाइंसाफी और बुराइयां आम हो जाती हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें मुख्तलिफ आजमाइशों में डाल देता है ताकि हम होश में आ जाएं और उसकी तरफ लौट आएं। इसीलिए शब बारात हमें याद दिलाती है कि हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें, अपनी गलतियों को मानें और अल्लाह के सामने सच्चे दिल से तौबा करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है। अल्लाह ताला ने उन्हें एक दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया था, लेकिन शैतान के बहकाने से वो वहां चले गए। फिर उन्हें अपनी
اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اپنی رحمت سے نواز دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے، شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ضرور معاف فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا مانگنے کا بہترین طریقہ سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے دعا پورے یقین اور بار بار مانگو، جلدی نہ کرو، مایوس نہ ہو، بلکہ ضد کے ساتھ مانگو، جیسے بچہ اپنے ماں باپ سے ضد کر کے چیز منواتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا بار بار کرتے، پھر دوبارہ کرتے اور تیسری مرتبہ بھی کرتے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعا میں اسرار بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی دعا ایک مجلس میں 100 مرتبہ پڑھتے تھے۔ اے اللہ مجھے بخشش دے، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، جیسے ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے، مسافر کی دعا، بیمار کی دعا، مظلوم کی دعا اور رات کے آخری حصے میں مانگی گئی دعا۔ اس طرح جمعہ کے دن، شب قدر، شب برات اور رمضان کی راتوں میں مانگی گئی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ عزیز دوستو، آج کی شب برات ہمیں یہ موقع دے رہی ہے کہ ہم اللہ کو منائیں، اس سے مانگیں، گڑ گڑائیں، روئیں، توبہ کریں اور اپنی دنیا و آخرت دونوں سنوار لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں ڈھانپ لے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی دوستو آج کی میری ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کر دیجیے گا اور میرے چینل